क्या हाल है सबके। तो आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर जहां हम बात करने वाले हैं आईपी मैट आईपीएम आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, क्या होती है ये एग्जाम, क्या है सर, हर चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई जाएगी। एलिजिबिलिटी, फीस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रक्चर, हर वो चीज जो आपको जानना जरूरी है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी आईपी मैट एग्जाम कहती क्या है यार हमसे, बहुत प्यारी एग्जाम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आईपी मैट यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सर ये क्या है, थोड़ा ब्रीफिंग करिए, थोड़ा समझाइए। देखो यार, जरा स्क्रीन पे बहुत इत्मीनान से फोकस करना। यार जब हम ट्वेल्थ में रहते हैं ना, ट्वेल्थ में अगर आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज के हो या कोई भी अदर स्ट्रीम के हो, और अगर आपको चाहिए कि यार सर हम है ना कॉलेज में बीबीए और आगे जाकर एमबीए जैसी एक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो करियर बनाने के लिए आपके लिए आईपी मैट एग्जाम रहती है। सर ये आईपी मैट एग्जाम एक्चुअली में क्या है? सर ये जो आईपी मैट एग्जाम है ना, ये आपको इंडिया के टॉप ऑफ 20 स्कूल्स का मतलब होता है बिजनेस स्कूल्स दैट आर, कि यार आपके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो यहां से ही पढ़े हुए निकलते हैं। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है, स्टार्टअप करना है, कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, एमबीए मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाना है, तो आपके लिए एग्जाम बनी रहती है। सर आईपी मैट कुल टोटल जो कोर्स रहेगा वो रहेगा सर 5 इयर्स का। और सर 5 इयर्स, हाँ बेटा, क्योंकि बीबीए ही आपका 3 साल का होता है और एमबीए आपका 2 साल का होता है। 3 + 2 गिव्स यू 5। सर अब बहुत बच्चे क्या करते हैं यार, बीबीए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं। करना बुरी बात नहीं है, बट वो एक फैक्टर है जो आपको नाम नहीं मिलता, वो एक रेपुटेशन नहीं मिलती जो आप अगर एक आईआईएम से करोगे, इंडिया के टॉप कॉलेजेस से करोगे, तो वो आपको मिलेगी। इस वजह से आईपी मैट एक ऐसी न्यू एग्जाम है। न्यू एग्जाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है आज भी इसका, बहुत कम ही बच्चे इसको देते हैं, बट हाँ आने वाले समय में काफी स्कोप इसका बनते जा रहा है। तो सर ये 5 साल का कुल टोटल कोर्स होता है, और इसलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ऑफर्ड कौन करता है। सर ये आईआईएम्स ऑफर्ड करते हैं आपको, और आफ्टर क्लास 12 ये किया जाता है। आपका ड्यूल डिग्री है, ड्यूल मतलब दो दो डिग्रीज है, बीबीए एंड एमबीए। अब सर ये एग्जाम हम क्यों ही दें? अगर हमको टॉप 20 स्कूल में जाना है तो हम कैट दे के भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। बट सर होता क्या है, आप जब कैट देते हो ना, आप होते हो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में। तब आपके ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी कि यार अब सर पैसा भी कमाना है, ये भी करना है। और जब आप ये एग्जाम देने जाते हो कैट, इसमें ऑन एन एवरेज हर साल 3 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। कितना एग्जाम दे रहा है सर? 3 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, और सीट्स लिमिटेड है सर। कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है, नो डाउट। कैट में नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ जाते हैं, आईपी मैट में कम है। बट आईपी मैट सबसे अच्छी एग्जाम इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक तो बहुत इनिशियल स्टेज में तो ज्यादा लेवल भी नहीं है, और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया बाय गॉड, आप जाएंगे इंडिया के टॉप बेस्ट कॉलेजेस के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगा, और आपकी लाइफ बन गई सर, बन गई। जो लोग ड्रीम करते हैं ना कैट में कि सर मुझे आईआईएम मिल जाए, वो आप ड्रीम आफ्टर 12th ही कर सकते हो। तो आइए हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। सर इसमें कौन कौन से कॉलेजेस ऑफरिंग करते हैं सर? तो हमारा आईआईएम इंदौर जो सबसे फर्स्ट पे चलता है, देन रोहतक है, जम्मू है, बोध गया एंड रांची है। अभी धीरे धीरे और भी बहुत सारे आईआईएम्स इसमें जुड़ रहे हैं, बट सबसे बेस्ट है वो आईआईएम इंदौर है। हर आप किसी भी एमबीए एस्पिरेंट से पूछेंगे ना कि यार सर आईआईएम इंदौर कैसा है, वो बोलेगा यार पलक झपकते आप उस कॉलेज को ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा सर ये एग्जाम में नंबर ऑफ सीट्स कितने सर? तो इंदौर में अभी हाल फिलहाल 150 सीट्स के आसपास से 150 बच्चे ये लोग रह रहे हैं। रोहतक में अराउंड 200 चल रहा है, रांची में 120, जम्मू में 140 और बोध गया में 120 के आसपास। इसमें भी रिजर्वेशन थोड़ा बहुत लेवल का रहता है। सर अब एग्जाम्स की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम्स रहती है। सर आप अगर आईआईएम इंदौर के लिए जा रहे हैं तो आपको आईपी मैट इंदौर जैसी एक एग्जाम देनी पड़ेगी, है ना, इसका सेपरेट फॉर्म रहता है। रोहतक के लिए सेपरेट फॉर्म है, आईपी मैट रोहतक, दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं। रांची इंदौर के मार्क्स से ही सिलेक्शन लेता है। आपने इंदौर की एग्जाम दी तो अब रांची के लिए
कोई पैसा भरने की जरूरत है, वो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। वहीं जम्मू और बोध गया खुद की एक ही एग्जाम करवाते हैं साथ में, जिसको हम बोलते हैं जिपमैट, दैट इज जॉइंट इंटीग्रेटेड एग्जाम। ठीक है सर। अच्छा सर, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात हो जाए, सर क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, बड़ा सुनने में आया है सर इसके एग्जाम पैटर्न। पहले एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, 3-4 सब्जेक्ट। एक होता है आपका क्यूए, एक होता है आपका DILR, और एक होता है आपका VARC। सर अगर हम क्यूए की बात करें, क्यूए इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इट्स सेम लाइक आपका मैथ्स। ये आपका क्या है सर, एक मैथ्स की तरह ही है, बस इस मैथ्स के अंदर थोड़ा सा यूनिकपन आता है। सर कैसा यूनिकपन, जरा समझाइए। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसका यूनिकपन क्या है यार। देखो, जो इसका मैथ्स का यूनिकपन है ना, जो मैं बात कर रहा हूं आपके मैथ्स की, सर ये मैथ्स है आपके थोड़ा सा बिफोर 10th वाला, 10th एंड बिफोर 10th वाला, जिसके अंदर आपने बचपन में पढ़े होंगे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशंस, ये सब जो चीजें ये क्यूए के अंदर आती है। बहुत इसमें 11th-12th का मैथ्स इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमने तो 11th-12th मैथ्स नहीं लिया, अप्लाइड नहीं लिया, कोर मैथ्स नहीं लिया, तो क्या सर हम आईपी मैथ नहीं दे सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी हैबिट से आप भले लैक करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 11th-12th का एक बहुत लिमिटेड मैथ्स आपको आईपी मैथ के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बात करें सर DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सर ये एक ऐसी चीज है जिसमें सेट्स मिलते हैं, आपको एक सेट दिया जाएगा 5-6 क्वेश्चंस का, उस सेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन उस सेट सॉल्व करने के बेसिस पे आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मोर ऑफ अ लॉजिकल थिंग है कंपेयर टू आपका रटाफिकेशन। VRC, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इज लाइक अ इंग्लिश। बट सर ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश थोड़ा यूनिक है। सर कैसे थोड़ा यूनिक इंग्लिश है बताइए। यहां पर आपको एक अनसिंग पैसेज मिलता है, बचपन में याद है अनसिंग पैसेज पढ़ते थे, अपठित गद्यांश, वैसे ही मिलेगा, बट थोड़ा सा अलग लेवल पे आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा पैसेज को, ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो समझना पड़ेगा, तब जाके आप VRC इत्मीनान से पढ़ पाते हो। अब सर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इंदौर वाली एग्जाम के लिए बात करें, तो आप इंदौर वाली एग्जाम के लिए देखोगे तो इंदौर वाली एग्जाम बोलती है क्यूए में हम ऐसे देंगे। ऐसे का मतलब होता है शॉर्ट आंसर, यानी आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन आते हैं, +4 का हर क्वेश्चन रहता है, तो 60 मार्क्स रहता है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट। सर इसके बाद आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट। सर ऊपर वाले में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर सही तो +4, गलत तो -1। वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट्स, 180 मार्क्स, एंड सेम टोटल होती है 360 मार्क्स, और आपको दिए जाते हैं इसके अंदर 2 घंटे। सर अगर हम आम रोहतक की बात करें, अब आम रोहतक देखो अलग बोलता है। आम रोहतक कॉन्ट पूछता है, LR पूछता है, VA पूछता है, 40-40-40 120 क्वेश्चन, 40-40 मिनट, 2 घंटे। ठीक, तो ये टोटल एग्जाम हो जाती है 480 मार्क्स की। ये अब आम रोहतक अलग है, इंदौर अलग। अब ये आइए जिपमैट के ऊपर, जो जम्मू और बोध गया करवाते हैं, तो इनका और अलग। कॉन्ट में 33 क्वेश्चन, DILR में भी 33 है, एंड VRC में 34, अगेन 4 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स की एग्जाम बैठती है। अब सर फीस स्ट्रक्चर, वैसे तो ये फीस स्ट्रक्चर कोई खास चीज नहीं है ना, मुझे आपको बतानी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि हमने बोला है कि हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। सर देखिए, पहली बात तो आपको इसमें फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो फीस है, ये आप लगेगा यार सर इतनी ज्यादा फीस, देखो इंदौर की फीस लगभग 35 से 40 लाख है 5 साल की, जब आप पूरा कोर्स करोगे। बट सर ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके चीजों के ऊपर। आप जब इंदौर में प्लेसमेंट सेल में बैठोगे, कंपनीज आएगी, तो आपको 25-30 लाख का तो 1 साल का इवनली पैकेज आपको दे ही देगी, तो इतनी चिंता नहीं करनी होती। और आप इंदौर या कोई से भी एक कॉलेज को चूज करें, फीस बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आती है एग्जाम। अगर आप एग्जाम क्लियर कर पाए, आपका एग्जाम क्लियरेंस हो जाए, आपको कॉल आ जाए उस पर्टिकुलर कॉलेज से, तब जाके हम इस चीज के बारे में बात करेंगे ना। सिमिलरली रोहतक 30 से 35 लाख, 16 से 18 लाख, 15 से 20 लाख, और 15 से 20 लाख बोध गया। अच्छा सर मैं एक चीज और आपको बताऊं, मान लीजिए आपने आईपी मैट में एनरोल किया, IIM इंदौर के अंदर आप बैठे हैं, ठीक है। अब आपके 3 साल के बाद आपकी इच्छा हुई कि यार बोर हो रहा है इंदौर में, एक काम करते हैं टॉप MBA में चलते हैं, और टॉप, तो आपने बोला यार चलो IIM अहमदाबाद, या लेट्स से IIM बैंगलोर, या लेट्स से IIM कोलकाता, ABC, आप चाहते हैं इनमें जाए, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप आईपी मैट इंदौर में रहते रहते आप कैट दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ABC के अंदर आप फिर जा सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज विच इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम।
अब सर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कौन ये दे सकता है, तो अगर आप आफ्टर 12th हैं, नहीं 12वीं के बाद हैं या 20 साल से पहले एज के अंदर है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम आपको लगेगा सर 12th में प्रिपेयर करते करते दे, हाँ थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, बट ये जो मेहनत है ना वो एक जब फ्रूट बन के निकलेगा ना तो आपको रियलाइज होगा अरे हाँ, क्योंकि आप जो 12th में रहते रहते मेहनत करोगे ना वो फिर भी कम रहेगी कंपेयर टू आप जब ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में कैट देने जाओगे तब रहेगी। तो बहुत अच्छे एग्जाम है लॉजिकल रेफरेंस के अंदर भी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। लास्ट थिंग, आप जब एग्जाम क्लियर कर लेते हो देन उसके बाद आपको आते हैं कॉल्स। कॉल्स का मतलब सर कॉल लगाएगा कॉलेज, नहीं मेल पे आता है कि यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। सर सिर्फ एग्जाम क्रैक करने से काम नहीं होता है, यू हैव टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, देन इसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूं तो वो एग्जाम को 65% का वेटेज देता है और पर्सनल इंटरव्यू को 35% का वेटेज देता है। तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम इन आवर कंट्री। सिलेक्शन होना नहीं होना वो सेकेंडरी चीज है। इस एग्जाम से आपका मेंटल एटीट्यूड, लॉजिकल लेवल ऑफ रीजनिंग वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, ये जो मैं मानता हूं, क्योंकि आई एम बीइंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम एज अ टीचर, एज अ एस्पिरेंट, मैंने खुद कैट दी है, तो आई नो कि कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट ये पर्टिकुलर एग्जाम्स आपके लिए कर देती है। और अगर आप डिसीजन बना ही रहे हैं कि नहीं सर चलो आईपी मैट दे देते हैं, तो मेरी माने तो आप कुछ यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज देखें, सिलेबस समझें, कुछ चैप्टर्स देखें, क्या मेरा इंक्लिनेशन वो चैप्टर्स की तरफ है, क्या मैं उन चैप्टर्स की तरफ वर्क कर पाऊंगा, देन आप वो डिसीजन बनाएं कि मुझे ये चीज करनी है। वरना फिजूल में अगर आप दोस्ती दोस्ती के चक्कर में पैसा भर के आ जाए तो प्रॉब्लम वहां हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। राधे राधे।